हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं कक्षा 10वीं की 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यानी आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं 40 ठो। कितने? 40 को। यदि आप 40 तैयार कर लेते हैं तो आपके 20 नंबर 100% श्योर रहिए कि आपको मिल जाएगा। इन 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाना, क्योंकि ये आपके वार्षिक पेपर में यानी वार्षिक पेपर 2024 कक्षा 10वीं का में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर मैं बता रहा हूँ निकाल करके। तो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और इस वीडियो जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दो ताकि सभी के पास पहुंच पाए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो भय, शोक, उत्साह या निर्वेद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उत्साह। क्या होगा? उत्साह इसका सही आंसर होगा, यानी वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। ठीक। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है? समास के कितने भेद हैं? तो समास के कितने भेद होते हैं बच्चों? समास के 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद होते हैं। याद रखना, समास के 6 भेद होते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या हो गया? उत्साह हो गया। ठीक। फिर संधि के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? अब संधि क्या पूछा गया है, तो संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक। फिर यहाँ पास देखिए चौथा क्या है? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी? 16 मात्राएं होती हैं। ठीक ना। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? 5वां नंबर। 5वां, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को क्या कहते हैं? जो काव्य होती हैं, कविताएं होती हैं, उसकी जो शोभा बढ़ाने वाली कारक हैं उनको क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अलंकार होगा। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? 6वां नंबर कि सकारात्मक वाक्यम काव्य परिभाषा किस आचार्य की है? तो किस आचार्य ने कहा था कि सकारात्मक वाक्यम काव्यम, है ना? तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा आचार्य विश्वनाथ। क्या होगा? आचार्य विश्वनाथ। करेक्ट ऑप्शन। ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पास देखो 7वां नंबर क्या है? पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में कौन सा समास है बच्चों? तो पंचवटी में द्विगु समास है। कौन सा? द्विगु समास। ठीक। फिर अगला क्या है? रामचरितमानस की भाषा है। तो जो रामचरितमानस है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो किस भाषा में है? अवधी भाषा में। कौन सी? अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा गया है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लो। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? सिक्किम में किसके फुटप्रिंट है? तो सिक्किम में किसके फुटप्रिंट है? तो किसके हैं? नानक। ठीक। फिर कैप्टन किसका नाम था? तो कैप्टन किसका नाम था बच्चों? तो कैप्टन किसका नाम था? चश्मे वाले का। किसका? चश्मे वाले का कैप्टन नाम था। ठीक। फिर अगला क्या है? बाल गोविंद भगत किसके पद गाते थे? तो किसके पद गाते थे? कबीर की। किसके? कबीर की। फिर अगला क्या है? प्रश्न क्रमांक 12वां। यहाँ पास देखिए 12वां क्या है? बुद्धिस्ट श्वेत पताकाएं फहराते हैं। तो बुद्धिस्ट श्वेत पताकाएं फहराते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मृत्यु पर। कब? मृत्यु पर। ठीक। फिर अगला क्या है? 13वां नंबर, बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे? तो बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाया करते थे? तो इसका होगा मंजीरा। क्या? मंजीरा। ठीक। फिर अगला क्या है? अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए 14 नंबर में क्या है? छायावादी युग के प्रवर्तक हैं। तो छायावादी युग के प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जयशंकर प्रसाद। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर, ईश्वर का भरोसा रखने वाले को कहा जाता है। तो ईश्वर की भरोसा रखने वाले को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आस्तिक। ईश्वर पर भरोसा रखने वाले को आस्तिक, और जो ईश्वर पर भरोसा नहीं रखता है उसे नास्तिक कहते हैं, है ना?
और 16वां नंबर क्या है, सूर सागर के रचयिता हैं। तो सूर सागर के रचयिता कौन है, सूरदास। ठीक, सूर से ही अपने को पता चल जाता है कि सूरदास जी हैं। ठीक, फिर 10वें रस का नाम क्या है, 10वें रस का नाम क्या है, इसका होगा वात्स्य। ठीक, फिर यहाँ पास 18वां क्या है, काव्य की आत्मा है। तो काव्य की आत्मा किसे कहा गया है, रस को, किसे, रस को कहा गया है काव्य की आत्मा। ठीक, फिर अगला क्या है, संचारी भावों की संख्या होती है। तो संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, 33। फिर श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, क्या होगा, रति होगा। तो इस तरीके से हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। इनमें से आपको 4 नंबर पक्के हैं, 100% है ऑब्जेक्टिव में से, अच्छे से तैयार करके जाना। ठीक, तो हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो पर यहाँ पास देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति जो मैं बताऊंगा अच्छे से तैयार कर लेना। तो पहला क्या है, सूरदास के पदों की भाषा है। तो सूरदास के पदों में कौन सी भाषा है, तो ब्रज भाषा। कौन सा, ब्रज भाषा। ठीक, इसका करेक्ट ऑप्शन। फिर अगला क्या है, विनय पत्रिका की रचना खालिस्तान पदों में हुई है। तो बिना पत्रिका की रचना खालिस्तान पदों में हुई है, कौन से में हुई है, गे। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्या है, जयशंकर की प्रमुख रचना है। तो जयशंकर की कौन सी रचना है, कामयनी। ठीक, फिर अगला क्या है, परशुराम स्वभाव के खालिस्तान थे। तो परशुराम स्वभाव के उग्र थे, कैसे थे, उग्र थे। ठीक, इसको याद रखिएगा। फिर अगला क्या है, यहाँ पास अगला है, यहाँ पास अगला देखिए, नागार्जुन ने खालिस्तान धर्म स्वीकार किया। तो नागार्जुन ने कौन सा धर्म स्वीकार किया, बौद्ध। ठीक, फिर अगला क्या है, तुलसीदास जी का प्रसिद्ध महाकाव्य खालिस्तान है। तो रामचरितमानस, कौन सा है, रामचरितमानस। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पास अगला क्या है, 7वां नंबर, खालिस्तान को कहानी सम्राट कहते हैं। तो किसे कहानी सम्राट कहते हैं, प्रेमचंद्र। ठीक, फिर यहाँ पास देखो, प्रतिमा बनाने वाले का नाम खालिस्तान था। तो क्या था, मोतीलाल। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पास देखिए, शीला अग्रवाल खालिस्तान की प्राध्यापिका थी। तो किसकी प्राध्यापिका थी, हिंदी की। ठीक, फिर अगला क्या है, भोलानाथ का वास्तविक नाम खालिस्तान था। तो भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ। ठीक, फिर अगला क्या है, अगला यहाँ पास देखिए, बाल गोविंद भगत के माथे पर हमेशा खालिस्तान चमकता था। तो क्या चमकता था, चंदन। ठीक, फिर रस के खालिस्तान अंग है। तो रस के 4 अंग हैं और प्रकार 10 प्रकार के होते हैं। ठीक, फिर आत्मकथस्य कविता के कवि खालिस्तान हैं। तो कौन है, जयशंकर प्रसाद, शंकर प्रसाद। ठीक, फिर आधुनिक कविता साहित्य के जन्मदाता खालिस्तान है। तो जन्मदाता कौन है, भारतेंदु। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन बच्चों, भारतेंदु होगा। फिर इसके बाद यहाँ पास देखिए अगला, नागार्जुन का मूल नाम खालिस्तान था। तो नागार्जुन का मूल नाम क्या था, वैद्यनाथ। ठीक, फिर अगला क्या है, एकांकी नाटक में खालिस्तान अंक होते हैं। तो 1 अंक होते हैं। फिर संधि खालिस्तान प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ठीक, प्रतिमा का चश्मा खालिस्तान बदल देता था। तो क्या बदल देता था, इसका होगा कैप्टन।
ठीक। और मन्नू भंडारी बशक खालिस्तान है, तो कहानी लेखिका कौन है? कहानी की लेखिका हैं। और अगला क्या है? गोपियों के मधुकर संबोधन खालिस्तान के लिए किया गया है, तो उद्धव। ठीक। तो इस तरीके से आप पूरा अच्छे से तैयार कर लेना, इनमें से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके अतिरिक्त ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपके। इसमें से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे खालिस्तान और सही विकल्प में, तो आपके 8 नंबर 100% मान के चलिए कि मिल जाएगा, यदि आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करके जाओगे तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।